आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सैलरी स्लिप बनाया है। इस सैलरी स्लिप में एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। जैसे कि एम्प्लॉय मैंने डाला 1001 एंटर की प्रेस करते ही 1001 की जो पूरी डाटा है एम्प्लॉय की, जैसे कि नाम, डिजाइग्नेशन, वर्किंग डे, ओवर टाइम इन हावर्स और सैलरी, ये सभी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। ये सभी जो डाटा है आप देख सकते हैं शीट 1 पर हमारी जो सैलरी स्लिप की डाटा है, इस सैलरी शीट से डाटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर हमारी सैलरी स्लिप में आ चुकी है और बहुत इजीली इस तरह से हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं। मान लीजिए हम सैलरी शीट यानी हम शीट 1 पर चलते हैं। शीट 1 पर अगर हमें रोहन एम्प्लॉय जो है इनकी हमें सैलरी स्लिप देनी है, तो एम्प्लॉय आईडी 1003 में जैसे टाइप करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोहन से संबंधित सभी की सभी डाटा ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप में आ जाएगा। एम्प्लॉय नेम है रोहन, डिजाइग्नेशन है सुपरवाइजर और यहाँ पर वर्किंग डे है 25 डे। अगर मैं यहाँ पर चलकर एम्प्लॉय आईडी चेंज करता हूँ 1003, एंटर की प्रेस करते ही आप देखिए सभी की सभी डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप कैसे डिजाइन करते हैं और इस तरह बनाते कैसे, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सैलरी शीट डिजाइन करने से पहले जरूरी है कि हमारे पास सैलरी शीट की इस प्रकार की डाटा हो। जरूरी नहीं आप सैलरी शीट ही डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी आपकी सीट बहुत ज़्यादा हो, एक साथ सीट है, उन सब की हर एक एम्प्लॉय, हर एक बंदे की आप पार्टिकुलर एक स्लिप देना चाहते हैं, तो आपके पास इस प्रकार की डाटा होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की डाटा सैलरी शीट की नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाली अगली ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी शीट डिजाइन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सैलरी शीट है। सैलरी शीट को मैं इस पे जो डाटा है सबको यहाँ पर शीट 4 जो है हमारी, यहाँ पर हमें एक सैलरी शीट बनाकर स्लिप बनाकर और डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले शीट 4 पर मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सैलरी स्लिप, यस लगा देते हैं, ठीक है। अब सबसे ऊपर हमें क्या करना है, आप सिंपल सा लिख देना अपनी कंपनी का नाम जिसके लिए हम बना रहे हैं, जैसे हमारी अशोक लीलैंड कंपनी, ओके। इसके बाद इसके जस्ट नीचे हमारे पास ये जो वर्ड है देख सकते हैं, इसको सिलेक्शन करके इस प्रकार से होम पे चलकर इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। याद देखिए ABCD तक हमें सिलेक्शन करना है और इसे बोल्ड कर देंगे। इसकी फॉन्ट साइज को हम यहाँ से ग्रो कर देते हैं। फॉन्ट साइज कुछ अपने हिसाब से रख लेंगे, मान लीजिए मैं 20 रख लेता हूँ। और यहाँ से इसकी जो कॉलम की चौड़ाई है, कॉलम की चौड़ाई को हम इस प्रकार से ग्रो कर देते हैं, ठीक है। इस तरह करने के बाद एक बार जरूर है आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करिए। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अभी आप देखेंगे हमारी प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है। ये जो बॉक्स के अंदर है इसको हम इस प्रकार से फिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब हमारी सैलरी स्लिप के लिए हमारी हेडिंग डिजाइन हो चुकी है। हेडिंग को सिलेक्शन करके इसको कलर कर लेते हैं और मोर कलर से अंदर चलकर बहुत सारे कलर आपको आ जाएगा, सिलेक्शन करना है। फॉन्ट कलर हम यहाँ से इसकी वाइट दे देते हैं। इसके जस्ट नीचे को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और मिडिल में चलकर यहाँ लिख देंगे सैलरी स्लिप, ठीक है, फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर सन 2022। बोल्ड करके इसकी भी कलर को हम यहाँ से बैकग्राउंड येलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर इनकी इंटर कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे और फिर इसके जस्ट नीचे साइड में यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, एम्प्लॉय नेम कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और नेम के बाद हमें कौन सी डाटा डिस्प्ले करानी है, हमें करानी डिजाइग्नेशन। तो हम सिंपल सा लिख पाते हैं, यहाँ डिजाइग्नेशन को आप टाइप कर दीजिए, फिर कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ डिजाइग्नेशन के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना मंथ, कौन सी मंथ की सैलरी है। तो देखिए मैं लिखता हूँ मंथ ऑफ, ओके। मंथ ऑफ भी हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे और डिजाइग्नेशन के बाद हम लिख देते हैं वर्किंग डेज
और फिर यहाँ पर हम इनकी जो डिस्प्ले है शो करा देंगे, जैसे कि वर्किंग ओवर टाइम आवर्स। ओके, ओवर टाइम हमने इन आवर्स कर दिया। ओवर टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं लिखा होगा इस टाइप से ओवर टाइम हमने डाल दिया। ऊपर की डिटेल टाइप करने के बाद इसके जस्ट यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ डी टाइप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ अर्निंग। अर्निंग के बाद हम लिख देते हैं एक्चुअल, और इसके बाद लिख देते हैं डिडक्शन, और फिर लिख देते हैं अमाउंट। अर्निंग को सिलेक्शन करेंगे यहाँ से इस प्रकार से, और इसको हम कुछ कर देते हैं मिडिल में, और मिडिल में करने के बाद इसके जस्ट नीचे हम टाइप कर देंगे जैसे कि सैलरी। एंटर की प्रेस करेंगे। अर्निंग जिस प्रकार से भी अर्निंग हो रही है वो सभी अर्निंग हम यहाँ टाइप करेंगे। तो यहाँ पर अर्निंग के लिए हमारी कहाँ कहाँ से अर्निंग हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फर्स्ट अर्निंग हो रही है हमारी सैलरी। ओके, फिर HRA, DA और कन्वेंस। इसके बाद हो रही है हमारे पास ओवर टाइम सैलरी। तो यहाँ पर हम सबको क्या करेंगे, इस प्रकार से इन सभी को कॉपी कर लीजिए या पेस्ट करिए। मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक कर देते हैं और इसी जगह हम पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए पेस्ट स्पेशल को उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्ट को सिलेक्शन करेंगे, ओके, ये देखिए, तो सभी के सभी डाटा यहाँ पर हमारी कॉपी हो चुकी है। ऊपर वाली जो डाटा हमने दिया था उसको डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर की बैकग्राउंड का कलर वगैरह जो है सबको हम रिमूव कर देते हैं, और बॉर्डर वगैरह सब नहीं देते हैं। ओके, देखिए इस प्रकार से टाइप हो चुकी है। फिर एक हमारे पास है ओवर टाइम सैलरी। इन सभी को सिलेक्शन करके इस सेंटर में लेते हैं इस प्रकार से लेफ्ट में, और इसको इंडेक्स को इस प्रकार से कर देते हैं, इसे अनबोल्ड कर देते हैं। एक्चुअल सैलरी यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे। एक्चुअल सैलरी डिस्प्ले कराने से पहले हम डिडक्शन की तरफ चलते हैं। डिडक्शन में कौन कौन से हमें अप्लाई करना है, डिडक्शन में हमें अप्लाई करना है ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, PF, ESI। तो इन सभी चारों को आप कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा। कॉपी करने के बाद सैलरी स्लिप के अंतर्गत चलकर क्लिक करिए यहाँ पर, और पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आकर पेस्ट स्पेशल पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप इसे मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसे कॉपी पेस्ट करें। इस सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इस प्रकार से डाटा आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे सेट कर देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारी डिडक्शन का। इन सब की हेडिंग है, इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ और डिटेल डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टोटल। यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं टोटल। इस टोटल में हमारा आएगा कि हमने टोटल अर्निंग कितना की, और इस टोटल में आएगा कि टोटल डिडक्शन हमारा कितना हुआ है। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिख देंगे पे, नेट पे। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, नेट पे। ओके, और यहाँ पर लिख देंगे इन वर्ड्स, यानी जो हमारी अमाउंट है वो अमाउंट इन वर्ड में भी आ जाए। इस प्रकार से इन वर्ड लिखने के बाद अर्निंग को इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसको दे देंगे आउटसाइड बॉर्डर। इसे भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, और सिलेक्शन करके आउटसाइड बॉर्डर इन सबको दे देते हैं। चलिए, ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया हमारा। फिर अमाउंट हम यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट इन वर्ड। इस प्रकार से सिलेक्शन करके मर्ज कर देते हैं। ओके, ऊपर की जो हमारी हेडिंग है सिलेक्शन करके इसको ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इसके अंदर की कलर को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और फॉन्ट कलर तो हमारा अच्छा है ही। नेट पेबल को भी हम सिलेक्शन करके इसकी ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे, और इसकी टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक तो रहने देंगे। तो इस प्रकार से देखिए डिजाइन हमारी बन चुकी है। अब इसको ऑटो अपडेट करते हैं। ऑटो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सिंपल सा इसको थोड़ी सा और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ से इंडेक्स को थोड़ी सी साइड लेते हैं, जैसे कि हमारा ये थोड़ी सी अच्छा लगने लगे, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की आईडी गेट करानी है, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। अब सभी की डिटेल गेट कैसे करवाते हैं, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। अब ये जो इसकी हम प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करना है, तो प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करने के लिए आपको ओपन करना है किसी एक ब्राउजर को, और गूगल में सिंपल सा सर्च कर देना है www.a1computereducationcenter.com। गूगल में सर्च करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर विजिट कर जाना है। जब इस वेबसाइट के अंतर्गत आ जाएंगे
तो यहाँ पर होम पेज आपको मिलेगी, होम पर एक बार क्लिक करना है। होम पेज पर क्लिक करने के बाद होम के अंतर्गत आप विजिट हो जाएंगे। इस होम पेज पर हमारे द्वारा कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां शेयर की जाती हैं, जिस पर इमेज पर क्लिक करके जिस प्रकार की आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं इमेज से संबंधित। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे दिया गया क्या फ्री, आप देख सकते हैं ये है गूगल इनपुट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। यहाँ क्लिक करेंगे तो गूगल इनपुट सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। और इसी तरह आपको आप यहाँ देख सकते हैं शादी कार्ड बनाना सीखे, अगर शादी कार्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगी। फिलहाल अभी हम जानते हैं ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप MS एक्सेल। इस इमेज पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इमेज पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जिसका नाम है हाउ टू मेक सैलरी स्लिप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंतर्गत आपको आ जाना है। यहाँ पर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है लिखकर कि इस सैलरी स्लिप को बनाते कैसे हैं, उसको डाउनलोड और उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड नाउ की बटन। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में सैलरी शीट की ये जो डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आप देखिए सैलरी शीट आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऑप्शन पर क्लिक करके आप इनेबल दिस कंटेंट पर ओके कर लेंगे और देखिए इसमें 3 पेज मिलती है, 3 सीटें। फर्स्ट सीट पे दिया गया है सैलरी सीट, दूसरे सीट पे दिया गया है सैलरी स्लिप बनाया गया है और तीसरा मैंने दिया है प्रैक्टिस सीट। इस प्रैक्टिस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिस प्रकार की अगर आपको टाइम बच सके इन सबको बनाने में, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहाँ पर गेट करवाने के लिए हमारे पास सैलरी शीट जो डाटा है, इस डाटा पर हम चलते हैं। इन सभी डाटा को एक बार में सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आ जाना है फार्मूलाज के अंतर्गत और यहाँ पर आपको मिलेगा डिफाइन नेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिफाइन नेम पर क्लिक करते ही न्यू नेम के अंतर्गत आप देखिए एम्प्लॉय ID बाय डिफॉल्ट ले लिया है, तो इसको आप हटाकर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सैलरी ओके सीट ओके करते हैं। ये जो हमने सीट 1 नाम लिया था इसको मैं रीनेम करके सैलरी सीट कर दूंगा सीट ओके, जो कि हाई सभी डाटा था इनको हमने नाम क्या दे दिया सैलरी सीट। मैनेज और नेम मैनेज के अंदर आकर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सैलरी सीट मिल जाती है और इसे क्लोज करता हूँ। अब इस सैलरी सीट नाम की डाटा को हमें यहाँ पर यूज करना है, तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP फार्मूला क्या है, कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी भी मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वीडियो नहीं देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा VLOOKUP क्या है और कैसे काम करता है। तो VLOOKUP का सेंटेंस सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एक कॉलम, यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा ओके। ये सिर्फ मैं VLOOKUP फार्मूला को समझाने के लिए कर रहा हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से मर्ज कर देते हैं और मैं इसे सेंटर लिखता हूँ। तो देखिए VLOOKUP फार्मूला हमसे क्या मांगता है, मैं इक्वल VLOOKUP टाइप करता हूँ तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज मांगता है। तो मान लीजिए मैं VLOOKUP टाइप किया, सिंपल से टाइप कर देता हूँ लुकअप ओके वैल्यू टेबल अरे कामा कॉलम इंडेक्स नम और फिर एक्सटेट मैच के लिए यहाँ हमारा एक्सटेट मैच कर देते हैं। और इसको हम बना देते हैं ठीक। तो VLOOKUP फार्मूला देखिए हमसे क्या मांगता है, लुकअप वैल्यू हमें चाहिए, टेबल एरे चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर और एक्सटेट मैच चाहिए। तो इसको यूज करने के लिए हम सिंपल से यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू होता है कि हम कौन से डाटा में अपनी डाटा शो कराना चाहते हैं, लुकअप करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय ID से हम सभी डाटा को लुकअप कराएंगे। लुकअप वैल्यू कौन सा देंगे, एम्प्लॉय ID, और एम्प्लॉय नेम पर हम क्लिक करते हैं। मैं यहाँ इक्वल की प्रेस करता हूँ ठीक है, और VLOOKUP फार्मूला टाइप करता हूँ। VLOOKUP आने के बाद टाइप की प्रेस करेंगे, सिलेक्शन हुआ। लुकअप वैल्यू में हमें लुकअप वैल्यू डालना है। ये देखिए मैं लुकअप वैल्यू मिल चुकी है, आप कामा देंगे,
टेबल अरे यहाँ पर पूछ रहा है टेबल अरे क्या होता है, यानी हम जो डाटा है कौन से टेबल से डिस्प्ले कराना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने इसका नाम दिया था सैलरी शीट, तो SA डालेंगे तो देखिए सैलरी शीट मिल जाती है, यानी हमारी जो सीट है सैलरी शीट नाम से, तो देखिए सैलरी शीट हमें यहाँ पर मिल चुकी है, जो हमने डिफाइन नेम दिया था। कामा देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आप जो डाटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये जो है एम्प्लॉय नेम पर, वो आपकी सैलरी शीट के अंतर्गत कौन से कॉलम पर डाटा है। तो हमारे 2 नंबर पर डाटा है, तो यहाँ पर 2 टाइप कर लेंगे और कामा की प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक्सटेंड मैच के लिए हमेशा आप 0 टाइप करके इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर NA आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम एक एम्प्लॉय ID टाइप करते हैं 1001, एंटर की प्रेस करते ही आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 1001 डालते ही एम्प्लॉय ID का जो नाम था मोहन यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। सैलरी शीट के अंदर चलते हैं, तो देखिए एम्प्लॉय जो है 1001 इनका नाम है मोहन, जो कि हमारे सैलरी शीट पर शो हो रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमें सैलरी शीट बनाने में और ज़्यादा आसानी हो। सैलरी शीट के अंतर्गत मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ और 2 टाइप कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्शन करके हम इस प्रकार से इनसे नंबरिंग कर देते हैं। तो अब आप देखिए ये जो होता है कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, कौन से कॉलम में आपकी डाटा है उसे हम कॉलम इंडेक्स बोलते हैं। वर्किंग डे का जो हमारा डाटा है कौन सी कॉलम इंडेक्स में है, कॉलम इंडेक्स है 5। सैलरी वाली डाटा कौन सा है, कॉलम इंडेक्स 6। डिजाइग्नेशन वाला कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 3। तो इसी प्रकार से हम इन सबको डाटा को आगे कॉपी करते जाएंगे। अब मान लीजिए अब हमें डिजाइग्नेशन शो कराना है, तो कौन सा कॉलम इंडेक्स है, 3 नंबर। तो हम यहाँ पर सिंपल सा सैलरी शीट पे आते हैं, डिजाइग्नेशन पे क्लिक करते हैं, वी लुकअप फार्मूला देते हैं और टेबल यहाँ पर लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय ID को सिलेक्शन करेंगे, कामा देंगे। टेबल अरे में तो हमारी सैलरी शीट को सिलेक्शन करेंगे, कामा यहाँ पर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में आपकी डिजाइग्नेशन है सैलरी शीट पर, तो 3 नंबर पर है, कामा देंगे। एक्सटेंड मैच के लिए हमेशा 0 टाइप करके आप फॉल्स टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो देखिए सीनियर मैनेजर हो चुका है। यहाँ पर मिलाते हैं क्या डिजाइग्नेशन सीनियर मैनेजर है, तो हाँ बिल्कुल सही है। वर्किंग डे कौन सी कॉलम इंडेक्स है, 5। तो हम सैलरी शीट के अंदर चलकर यहाँ पर वर्किंग डे जो है हम उसके लिए जो फार्मूला है अप्लाई कर देंगे। तो इक्वल वी लुकअप फार्मूला टाइप करते हैं, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय ID को सिलेक्शन करेंगे, कामा की प्रेस करेंगे। टेबल अरे तो हमारी जो सैलरी शीट थी सिलेक्शन करेंगे, कामा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में 5 नाम पर है और एक्सटेंड मैच के लिए हम यहाँ फॉल्स को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज एंटर की प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आ चुकी है। इसको इस प्रकार से सिलेक्शन करके हम लेफ्ट में करके और थोड़ी सी इंडेक्स को इसे बोल्ड कर देते हैं। नाम भी हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। मंथ आप यहाँ पर शो करानी है कौन से मंथ की सैलरी हम दे रहे हैं, तो इसके लिए आप चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर भी किसी में एक कॉलम देकर उसकी मंथ की नाम लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर सभी मंथ का नाम मैनुअल टाइप कर लें। जैसे कि मान लीजिए जनवरी फरवरी मैंने टाइप किया, इन सभी को सिलेक्शन करके हम यहाँ पर दिसंबर तक ला लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और डाटा के अंदर चलकर डाटा वैलिडेशन को सिलेक्शन करते हैं। अलाउ में हम यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्शन करेंगे, लिस्ट में ये जो हमारी डाटा है इसको हम सिलेक्शन करके ओके करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू बन चुकी है। इस ड्रॉप डाउन मेनू से आपको डाटा को मंथ सिलेक्शन कर लेना है। तो हमारी अक्टूबर हमने सिलेक्शन किया। ओवर टाइम इन हावर्स हमारी कौन सी कॉलम इंडेक्स पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स है इसका 10। तो सिंपल सा यहाँ पर वही काम करेंगे, इक्वल की प्रेस करना है, वैल्यू का फार्मूला टाइप करना है, लुकअप वैल्यू को सिलेक्शन करना है, कामा देना है, टेबल अरे में सैलरी शीट को सिलेक्शन करना है, कामा देना है, कॉलम इंडेक्स कौन से नंबर पे 10 नंबर पे, कामा एक्सटेंड मैच के लिए करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस करेंगे। इसको इस प्रकार से इन तीनों को सिलेक्शन करके हम कुछ इस प्रकार से इसको थोड़ी सी अच्छा बना देते हैं, ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं। तो अभी अब ऊपर की डिटेल समझ में आ चुका होगा आपको कि क्या है, कैसे यूज करते हैं। जिस प्रकार से हमने ऊपर की डिटेल को टाइप किया है, वैल्यू का फार्मूला लगाया, सेम टू सेम फार्मूला हम यहाँ नीचे भी लगा देंगे। तो नीचे फार्मूला लगाने के लिए बार बार फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए जो फार्मूला है, इस फार्मूला को मैं 2 बार क्लिक करके एडिट करता हूँ और हमने जो 5 में B5 लिखा है,
जो हमारी वैल्यू है इसके बी के और 5 के बीच में हम इसे फिक्स कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। फिक्स होने के बाद इसी को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं जो फार्मूला है सेम टू सेम फार्मूला पेस्ट हो चुका है और इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए। तो सभी फार्मूला आपको यहाँ पर फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर फार्मूला आपको नजर आ रही है। अब इन सभी डिटेल को हमें चेंज कर देना है। तो सैलरी, HRA, DA, कन्वेंस और ओवर टाइम सैलरी कौन से कॉलम इंडेक्स पर है देख लेते हैं। तो हमारा जो है देखिए सैलरी कौन सी है 6 पर है और ओवर टाइम सैलरी चलिए पहले सैलरी 6 पर है। तो हम सिंपल सा इसके अंतर्गत चलकर ये जो 3 था कॉलम इंडेक्स नंबर को हम सैलरी कर देते हैं 5 और 6 नंबर पे है 6। तो देखिए सैलरी आ चुकी है। HRA कौन सा नंबर पे है, HRA कहाँ पर गया, ठीक है। तो 7, 8, 9 ओके, इन सभी देखेंगे 7 से 9 तक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसे करते हैं 7 और इसे करते हैं 8, फिर इसे F2 की प्रेस करके एडिट करते हैं और करते हैं 9 ओके। अब ओवर टाइम सैलरी कौन सी जगह है, ओवर टाइम सैलरी 11 नंबर पर 11। तो हम यहाँ पर एडिट करके इसे 11 टाइप कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सही वैल्यू को फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर हमें सत्यापन करना है HRA 6000 है या नहीं, तो यहाँ पर चलकर HRA कहाँ गया, ये है देखिए 6000 यहाँ पर है, DA 2000 है, कन्वेंस 2000 है। और सबसे अच्छी बात है अगर इसमें आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उस डाटा पर ही चेंजिंग होती चली जाती है। देखिए 5000 हमने किया तो ऑटोमेटिक यहाँ 5000 हो चुका है। इनको कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करके इसको सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेट मैच के लिए इसको आप इसकी इंडेक्सिंग को देखिए कम कर दीजिए, जिससे कि इंडेक्स मैच इसके यहाँ से कुछ इस प्रकार से बिल्कुल एक्सटेट मैच आपको नजर आए। कामा देना चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कामा हटा दीजिए। कामा हटाने से हमारी लाइनिंग कुछ अमाउंट इस प्रकार से आ जाती है। तो इसको सेंटर में रख लेते हैं जनरल करके और इसको इंडेक्सिंग बिल्कुल सही कर देते हैं ओके। जिस प्रकार से हमने इस डिटेल को निकाला है इसी तरह हम डिडक्शन वाले ऑप्शन को भी निकाल लेंगे। डिडक्शन के निकालने के लिए ये जो एम्प्लॉय नेम था इसको सिलेक्शन करके इसे भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, इसी को कॉपी और पेस्ट यहाँ पर कर देते हैं और इन सब को ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए ट्रांसपोर्ट हमारा कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, ट्रांसपोर्ट की जो मेरी डिडक्शन है 13, 14, 15, 16 इन सभी लेकर 13 से 16 तक हमारी है। तो इसलिए 13 से 16 में आप टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 2 की जगह मैं करता हूँ 13 ओके, और इसे कर देता हूँ 14, फिर इसे कर देता हूँ 15 और फिर इसे कर देते हैं 16। 13 हमारी डिडक्शन अमाउंट, क्या ये अमाउंट सही है, नहीं ये तो गलत आ रहा है ओके। 16 मैंने 2 बार टाइप कर दिया, तो इसको मैं 17 कर लेता हूँ। नहीं PF कौन सा कॉलम में है, PF है हमारा 15 है, सॉरी। तो PF कौन सा है, PF की कॉलम इंडेक्स नंबर है 15 और ये कैंटीन के 14 और ठीक है 13, 14 और इसे कर देते हैं 16। ये बिल्कुल सही हो चुका है ओके। अब यहाँ से एक और आप स्पेस पेश कर दीजिए जिससे कि थोड़ी सी अच्छा लगे। टोटल अमाउंट में हमें इन सभी को एक्चुअल अमाउंट में यहाँ सम कर देना है। तो सम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वैल्यू को फार्मूला लगाकर यहाँ पर इसको आप ग्रॉस सैलरी को डिस्प्ले करा दीजिए या फिर इसको सम कर दीजिए। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम सम कर देते हैं। सम टाइप करके इन सभी को सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए सभी के सभी सम हो चुका है और यहाँ भी हम सम टाइप कर देंगे। सम नहीं टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप सम टाइप करें। इस प्रकार से आप वैल्यू को फार्मूला का यूज करके इस डाटा को यहाँ पर डिस्प्ले भी करा सकते हैं। इन सभी को मैं सेंटर कर लेता हूँ। ये नीचे वाली डाटा को बोल्ड कर देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। नेट पेबल अमाउंट हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इक्वल की प्रेस करके 2 तरीके यहाँ भी है, या तो इस टोटल में से एक्चुअल टोटल में से अर्निंग टोटल में से डिडक्शन टोटल को माइनस करिए कुछ इस प्रकार से, या फिर ये जो डिटेल है वैल्यू को फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, वैल्यू को फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखेंगे 50,870 रुपये यहाँ पर भी 50,870 है। दूसरा तरीका आप यहाँ पर भी वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। वैल्यू कम में हमको इस वैल्यू को सिलेक्शन कर लेना है, कामा करके टेबल अरे देना है। टेबल इन अरे हमारा है सैलरी और कामा की प्रेस करके
यहाँ पर हम डाल देंगे कॉलम इंडेक्स 17 और एक्सटेंड मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देखिए सेम टू सेम डाटा आ गया। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे उसका यूज करिए आप। अब आता है अमाउंट इन वर्ड। अमाउंट इन वर्ड को हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट इन वर्ड निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लेंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इन वर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, ओपन करना आपको किसी भी एक ब्राउजर को। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन किया क्रोम ब्राउजर और गूगल में सर्च कर देना है www.a1computereducationcenter.com। आपको इस ब्लॉगर वेबसाइट पर विजिट कर देना है। इस ब्लॉगर वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट के अंतर्गत आने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इसके नीचे एक नोटपैड की पेज फाइल मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी के अंतर्गत नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर लिखा है हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड इन इंडियन रुपीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक पोस्ट आपको ओपन होगी जिसमें बताया गया है कि नंबर को वर्ड में इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार की आपको एक इमेज शो होगी। ओके, जब आप इस ब्लॉगर वेबसाइट के अंतर्गत इस पोस्ट पर आ जाएंगे तो क्या करना, आपको पोस्ट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। पोस्ट बार नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड नाउ की एक बटन, क्लिक कर देना है डाउनलोड नाउ पर। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड में आप देखेंगे नंबर टू वर्ड की एक नोटपैड की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल सा क्लिक करना है और इन सभी को ऑल सिलेक्शन कर लेना है और सिंपल सा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड की हमारी जो सीट थी इस सीट के अंतर्गत आ जाना है। आल्ट के साथ फंक्शन का F11 की प्रेस करना है। F11 की प्रेस करते ही हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के अंतर्गत। इंसर्ट पे क्लिक करके मॉडल पे क्लिक करना है और जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत चलेंगे और यहाँ पर स्पेल फंक्शन टाइप करेंगे। यस पी जैसे टाइप करेंगे तो स्पेल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसको सिलेक्शन कर लेना है। स्पेल नंबर में नेट पे की जो हमारी ऑप्शन थी सेल, इसको सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी अमाउंट इन वर्ड में यहाँ पर आ चुकी है। इसको सिलेक्शन करके थोड़ी सी बोल्ड कर देंगे और इसको भी बोल्ड करके चाहे तो देख सकते हैं और इसको पर रैप टेक्स्ट कर देंगे जिससे कि अगर बड़ा हो तो इसके अंतर्गत फिक्स हो जाए। और ये जो हमारे ऑप्शन लिखी थी इसको हम हाइड कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। याद रखिए डिलीट करेंगे तो ऑप्शन जो हमारी जो लिस्ट थी वो हट जाएगी। अब यहाँ पर वी लुकअप की हमारी कोई काम नहीं है, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। 3 कॉलम को यानी हमारी सेल को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने ये डिटेल को डिजाइन कर लिया। इसे सिलेक्शन करके सिंपल सा आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे और सिंपल सा यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे टाइप किया हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर अगर चलकर इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं तो बहुत इजी तरीके से एक पेज पर भी सेट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ऑटोमेटिक स्पेस सैलरी स्लिप कैसे डिजाइन करते हैं। अब आप इस आईडी है यहाँ पर कोई भी आईडी अगर चेंज करते हैं, जैसे 1005 एंटर की प्रेस करते ही 1005 से रिलेटेड सभी डाटा यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो चुकी है। इस सैलरी शीट से डाटा को आप मैच भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1009 को मैं टाइप करता हूं तो 1009 एंटर, आप देखिए सभी डाटा डिस्प्ले हो रहा है। 100 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 1008 ये डिस्प्ले हो रहा है, 1007 ये देखिए डिस्प्ले हो रहा है, 1005 ये सभी डिस्प्ले हो रहे हैं डाटा ऑटोमेटिक। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। अब इस डाटा को सेव करने से पहले आपको केयरफुली ध्यान देना है। ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करके या फिर सेव करिए। यहाँ पर आपको अगर ये जो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनेबल वर्कबुक आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसे सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो डाटा नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे उसकी अमाउंट इन वर्ड ये जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेल शीट 205 नाम से और डेस्कटॉप पर हमारी सेव हो रही है। हम इसे सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं एक्सेल की सीट को और इसे भी हम क्लोज कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखिए मिल जाती है। 2 बार क्लिक करना है इसे और सिंपल सा ऑप्शन के अंदर इनेबल दिस कंटेंट पे ओके करेंगे। ये हमारी प्रॉपर काम करेगी और हम कोई भी डिटेल फिल करेंगे उससे रिलेटेड संबंधित हमें जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।